दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो छोटी सी भी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरा वो जिसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा वो खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाले रहते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा वो इंसान दुखी रहते हैं। आपको हमेशा वो इंसान दुखी ही मिलेंगे। और दूसरा वो शख्स जिनके पास कुछ हो या न हो, लेकिन वो हमेशा आपको खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये परेशानियां कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये जिंदगी कुछ नहीं है। जो कहानी आपको जिंदगी भर खुश रहना सिखा देगी, हर परेशानी में मुस्कुराना आपको सिखा देगी। सुनिए, एक फकीर अपने घर से मांगने के लिए निकला। रास्ते में जब रात हो गई तो वो एक इंसान के घर में जाकर रुका। उसका नाम जैद था। जैद ने फकीर की खूब खिदमत की, खूब सेवा की। दूसरे दिन जैद ने उस फकीर को खूब मालो दौलत देकर रवाना किया। फकीर जैद की खिदमत से बहुत खुश हो गया था और जैद को दुआएं देने लगा कि खुदा करे तो दिन ब दिन बढ़ता ही रहे और तो खूब अमीर हो जाए। फकीर की इस बात को सुनकर जैद हंसने लगा और बोला, ए फकीर, जो मेरे पास है ये भी नहीं रहने वाला, क्यों आप इस चीज के लिए दुआ करते हैं? तो वो फकीर जैद को देखता ही रह गया और वहां से चला गया। कई साल गुजर जाने के बाद फिर फकीर जैद के घर आया और देखा तो सारा धन, सारी संपत्ति खत्म हो चुका है। पता चला कि जैद अब गांव के किसी मालदार शख्स के यहाँ नौकरी कर रहा है। वो फकीर जैद से मिलने के लिए गया तो जैद ने फकीर की खूब खिदमत की, अच्छी तरह से इस्तेकबाल किया और जिस झोपड़ी में रहता था तो फकीर को उस झोपड़ी में लेकर गया और टूटी हुई चटाई पर बिठाया और उसके पास खाने के लिए जो सूखी रोटी थी वो फकीर को खाने के लिए दे दी। जब फकीर घर जाने लगा तो फकीर की आंखों में आंसू थे और फकीर कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, तूने ये क्या कर दिया? जैद फिर हंसने लगा और कहने लगा, ए फकीर, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, जिस हाल में अभी मैं हूँ ये भी नहीं रहने वाला है। फिर फकीर सोचने लगा और कहने लगा, मैं तो सिर्फ भेष से फकीर हूँ, हकीकत में तो तुम फकीर हो जैद। फिर फकीर घर चला गया। चंद साल गुजर जाने के बाद फिर जैद के पास आया तो क्या देखता है, अब तो जैद जमींदारों का भी जमींदार बन गया है, जैद मालिक बन गया है। फकीर को मालूम हुआ कि जैद जिस जमींदार के यहाँ काम करता था उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह जमींदार मरते वक्त अपनी सारी जायदाद जैद के नाम कर दिया। फकीर बहुत खुश हो गया और जैद से कहा, ए जैद, तुम्हारे पास से खराब वक्त चला गया, खुदा करे अब तू हमेशा इसी तरह बना रहे। ये बात सुनकर फिर जैद हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी तक तेरी नादानी नहीं गई है? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने कुछ समझा नहीं? फकीर ने पूछा, क्या ये भी रहने वाला नहीं? तो जैद ने जवाब दिया, हाँ, ये भी रहने वाला नहीं, चाहे तो ये चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा रहने वाला कुछ है ही नहीं। अगर रहने वाला है तो बस वो एक अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। फकीर जैद की बात को गौर से सुनकर घर चला गया। फिर कुछ साल गुजर जाने के बाद उस फकीर का गुजर जैद के घर के करीब से हुआ तो क्या देखा कि जैद का वो घर तो है, लेकिन अब इस दुनिया में जैद नहीं है, जैद का इंतकाल हो गया है। उस घर में अब चरिंदे परिंदे का बसेरा हो चुका है।
वो फकीर अपने दिल ही दिल में सोचता रहा कि इस दुनिया में इंसान कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान रोता रहता है, तड़पता रहता है, हकीकत में वो चीजें हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वो सारी चीजें बदलने वाली हैं। ये कहानी हमें दर्द देती है, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब भी कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, जो दुख आए, जो उलझनें आई, क्या वो हमेशा के लिए रही? क्या हमेशा रुकी रही? नहीं ना। तो जिस तरह परेशानियां उलझनें आई और चली गई, तो ठीक इसी तरह ये भी मुश्किलें आकर के चली जाएंगी, ये भी परेशानियां आकर के चली जाएंगी, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितनी बड़ी तकलीफें आ जाए, उसका डट करके सामना कीजिए, हिम्मत मत हारिए। इंशाअल्लाह ताला वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो दुख खुद ब खुद आपसे डर करके चले जाएंगे।